हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्या करेंगे, साइंस 9th सीबीएसई साइंस के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जान लेंगे और डिटेल में मैं बताऊंगा। एक ही वीडियो में एक चैप्टर में खत्म कर दूंगा। अगर आप मेरा ट्यूशन लगाना चाहते हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, या आपके एरिया में मिनिमम 15 बच्चे अगर रेडी हो गए एक ही क्लास की, तो मैं वहां पे आके भी ट्यूशन आपके सोसाइटी में आके ट्यूशन ले सकता हूँ, या आप मुझे होम ट्यूशन के लिए भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर पर्सनल ट्यूशन लेना चाहते हो, दैट इज होम ट्यूशन, तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो। या आपके एरिया में अगर मान लो कि 2-3 बच्चे भी हो गए, 4-5 बच्चे भी हो गए, आप अगर ट्यूशन लेना चाहते हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, इसमें कमेंट कर सकते हो, मेरा नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो 9th सीबीएसई में आज हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक। इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा होता है? सेल। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक वीडियो ये बना रखा है। यहाँ पे एक साइड में एक वीडियो प्ले हो रहा है। उस वीडियो में मेरे सारे नोट्स इस चैप्टर के, तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए। वो नोट्स आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि वो विदाउट साउंड वीडियो मैंने बनाया। अगर उसका साउंड वीडियो आप चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है? सेल मतलब सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बेसिक एलिमेंट ऑफ सेल अपने लाइफ का। तो सेल, अगर मान के चलो ये एक सेल है, तो सेल, बहुत सेल एक साथ हो गए तो उसका बनता है टिश्यू। अगर बहुत से टिश्यूज आ गए तो उसके बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन, बहुत से ऑर्गन मिल गए तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बहुत से ऑर्गन सिस्टम आते हैं तो क्या बनता है ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक छोटा सा बच्चा है। तो हम लोग हमारे बारे में सोच सकते हैं, कोई भी थी, लिविंग हो, डेड हो, उसमें बेसिक एलिमेंट फंडामेंटल सेल से ही टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल किसने डिस्कवर किया? पहले तो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में अपने खुद के माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ देखा, दैट इज स्लाइस ऑफ कॉर्क। मतलब पेड़ होते, पेड़ का जो स्टेम होता है उसका स्लाइस निकालते हैं। स्लाइस तो आपको पता है, सबको पता है। ऐसी स्लाइस निकाल के उसके नीचे देखा, तो उसने क्या देखा? ये गाना नहीं गाना है आपको। क्या देखा उसने देखा कि उसमें बहुत से पोर्स है और उस पोर्स को उसने सेल्स कहा। ठीक है। उसके बाद इसके बाद बहुत सी डिस्कवरीज आई। हमें पता है, एक साइंटिस्ट कोई ढूंढ लेता है तो क्यूरियोसिटी रहती है हमें, तो रिसर्च होता है। हम क्या होते हैं? रिसर्च मतलब अगेन एंड अगेन उसी को खोज करना। सो पहले रॉबर्ट हुक, ये टेबल आपको लगेगा। रॉबर्ट हुक 1665 में कॉर्क, प्रेजेंस ऑफ सेल। लियोनचॉक 1674 में क्या देखा? फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर रहता है, उसमें लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में क्या देखा? रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। मतलब सेल में कुछ तो है जो उसको ऑपरेट करता है, जो कोई ऑपरेट करता है उसको न्यूक्लियस कहते। तो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या डिस्कवर किया और किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया। परकंज 1839 invented the term protoplasm, which is the liquid present in the cell.
स्किल्डेन एंड स्वान 1838 एंड 1839 रिस्पेक्टिवली। मतलब स्किल्डेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में क्या presented the cell theory that all organisms are actually made up of cells, cell theory. Then वर्चॉ ने क्या किया 1855 में, ये सब साइंटिस्ट है, वर्चॉ साइंटिस्ट, उसने 1855 में क्या किया, suggested that all cells come from cells that already exist in the nature. मतलब कोई भी एक सेल पहले यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही, उससे ही ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन फिनोमेना उसने बता दिया। तो आगे देखेंगे हम लोग। तो पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हमारी हिस्ट्री हो गई, किसने क्या ढूंढ लिया और किसने क्या रिसर्च किया, वो सब आपको दिखा दिया। अभी आगे बढ़ते। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दे आइदर एग्जिस्ट एज सिंगुलर सेल और एज अ कॉम्बिनेशन मल्टीपल सेल। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, तो वो दो टाइप के होते हैं। एक तो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है और मल्टी सेल का होता है, मतलब जिसमें मोर देन 2 सेल होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म। तो एक को हम कहेंगे यूनिसेल्युलर, एक सेल होता है तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। उसका एग्जांपल, ये एग्जांपल तो एकदम इजी है, हमेशा रहते हैं। मतलब ये यही एग्जांपल, अमीबा, पैरामेसियम, बैक्टीरिया, दे यूनिसेल्युलर होते हैं। And other organisms, human being, animals, anything other than this bacteria, paramecium, amoeba, क्या होते हैं, मल्टीसेल्युलर। उसके बाद सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल भी होता है और फंक्शनल भी होता है। स्ट्रक्चरल मतलब उसको स्ट्रेंथ देता है और फंक्शनल मतलब उसको फंक्शन करता है उसके, जैसे हमारे बॉडी में, एनिमल के बॉडी में जो ये होता है, बोन्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। अगर बोन्स नहीं होते, स्केलेटल नहीं होता, तो कैसे होते? थिंकिंग करो। और बाकी जो है अदर देन बोन्स, वो क्या है, वो भी सेल से, लेकिन फंक्शनल है, फंक्शन करते हैं। और जब कुछ खाना, हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और उसकी एनर्जी मिलती है, एनर्जी आती है, कहाँ से आती है, कौन देता है? एनर्जी अंदर ही जनरेट होती है, तो जनरेट होने के लिए जो लगता है वो हम लोग ले लेते हैं। तो इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। इट इज इंपॉर्टेंट। सेल्स आर फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पहले उसमें एक सेल होती है, उसी सेल से आगे से फॉर्म हो जाती है। तो ये रिप्रोडक्शन फिनोमेना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो अभी मैंने बताया, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, एग्जांपल भी मैंने बता दी। Then how can multicellular organism originate from single cell? A cell has the capability to divide itself into cells of its own type. ये किसी ने तो डिस्कवर किया है। किसने किया है? अब देख लो, ऊपर के स्लाइड में जाके देख लो। वर्शॉ, तो मैं ये देख लो, वर्शॉ, वर्चॉ बोलो, वर्षा बोलो, वर्षा मत बोलो। हाउ कैन सेल परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म? सेल ऑर्गेनिज्म में डिस्टिंक्ट फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं? अभी हमने कहा सेल फंक्शनल मेंबर है, तो कैसे परफॉर्म करते हैं? तो परफॉर्म करने के लिए सेल में कुछ कंपोनेंट होते हैं, उस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं ऑर्गेन। जो कंपोनेंट सेल की, जिस कंपोनेंट की मदद से, उसकी हेल्प लेके ये सेल फंक्शन करता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनल। ईच ऑर्गेनल इन द सेल कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू सेल्स और क्लियरिंग द वेस्ट ऑफ द सेल। ऑर्गेनल्स अलाउ अ सेल टू परफॉर्म सेवरल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। देन उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर रहता है, सेल का मेम्ब्रेन रहता है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस रहता है, हमने देखा, किसी साइंटिस्ट ने बताया था कि अंदर न्यूक्लियस होता है जो ऑपरेट करता है। देन साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड सराउंडिंग द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो किसी ने ढूंढा था प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म आ गया। ये क्या
तो साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ये इक्विवेलेंट ही होते टर्म्स, इक्विवेलेंट बोला, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट होते। तो कैसे, आगे बताओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये था, आउटर मेम्ब्रेन होता है, और फिगर दे आउटर मेम्ब्रेन, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें, प्रोटीन्स होते हैं, कोलेस्टेरॉल होता है, करेक्ट। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के आउटर एनवायरनमेंट को इनर एनवायरनमेंट से अलग करता है। और इसकी एक बड़ी खास बात है, मैं आपको बताऊंगा, अभी बताता हूँ। तो ये क्या है, ये अपने मर्जी का मालिक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे, तो वो जिसे चाहे उसे ही एंट्री दे सकता है अंदर, जिसे चाहे उसे बाहर निकाल सकता है, बाकी किसी को नहीं निकालता। कैसे बता दोगे, हमारी स्किन है, जब गर्मी होती है तो हमें पसीना आ जाता है, तो ये बाहर निकलता है, हमारी स्किन से बाहर निकलता है, बराबर है, लेकिन ब्लड नहीं निकलता। जब हमें कुछ इधर ये लग जाता है, कोई जख्म हो जाती है, तो खून निकलता है, अदरवाइज खून नहीं निकलता, नहीं तो पसीने की जगह खून आता था। ये उसकी प्रॉपर्टी है, जिसे चाहे उसे ही एंट्री देगा, जिसे चाहे उसे ही आउटसाइड करेगा। Plasma membrane has capability to decide which material should enter or leave the cell and which should not. That is called as the selectively permeable membrane. Permeable membrane क्या होता है, एक दूसरे को बाहर आने जाने देना, लेकिन selectively permeable मतलब जिसको जो दोस्त है उसको अंदर, जो ये मेरा दोस्त है चलो इसको बाहर, पार्टी में नहीं देने का चांस, इसको अंदर, जो मेरा दोस्त है, selectively permeable। उसके बाद हाउ कैन सब्सटेंस मूव इन एंड आउट, मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इज कैरिड आउट बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, उससे मूवमेंट होता है वाटर का सेल के अंदर बाहर। कैसे, तो इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू वन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो। मतलब ऑस्मोसिस क्या होता है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन होता है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक पानी का मूवमेंट। तो देखो कोई भी चीज हम लोग, आप एक ग्लास ले लो, उसके अंदर एक कोई भी ऐसी चीज आप डाल दो, मतलब आप उसमें ये डाल सकते हो, स्पंज डाल सकते हो, स्पंज। कुछ देर बाद क्या होता है, स्पंज पानी अट्रैक्ट कर देते हैं, स्पंज के अंदर घुस जाते हैं। क्यों, क्योंकि स्पंज में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ज्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में पानी का फ्लो हो जाता है, इससे वो बड़ा हो जाता है और मतलब भीग जाता है। तो इससे इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज, गैस में भी एक्सचेंज होता होगा। गैस को एक्सचेंज करना है ना, हम हवा अंदर लेते बाहर लेते, हमारी स्किन से हवा कुछ जाती है, जो मछलियाँ होती है, जो एनिमल पानी में रहते हैं, तो वो भी कुछ जीने के लिए हवा जरूरी है, श्वास लेना जरूरी है, तो वो लेते होंगे ना। तो कैसे लेते, ये मूवमेंट डिफ्यूजन की वजह से होता है। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रो फ्रॉम द सेल इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है, gaseous substances have tendency to move to the areas where their concentration is less from the areas where there is higher. लेस कॉन्सेंट्रेशन की एरिया तक जाना है, लेकिन फ्रॉम किधर से जाना है, हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से। और कौन से गैसियस एलिमेंट, गैसियस, वहां पे हमने वाटर का देखा, यहाँ पे गैसियस का है, इसलिए गैसियस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन, और लिक्विड के मामले में क्या कहेंगे,
ऑस्मोसिस, या ध्यान रख लीजिए। देन उसके बाद हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो उसमें सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस इज अ मिक्सचर ऑफ एनी टू मटेरियल विच इज मिक्सिबल, विच शुड बी मिक्सिबल, मतलब एक दूसरे मिक्स होने चाहिए। तो आप पत्थर डालोगे और पानी डालोगे, क्यों सर ये मत नहीं, जैसे मिट्टी ले लो, ये साल्ट ले लो, सॉल्ट एंड वाटर, तो इसमें वाटर है, सॉल्ट है, तो इसमें सॉल्यूशन में हम लोग क्या कहेंगे? वाटर और सॉल्ट का हमने ये कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया, तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो उसके कंपोनेंट, तो उसको वाटर को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे, और सॉल्ट को क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे। अभी देखो, अगर सोल्यूट का परसेंटेज कम है, सॉल्वेंट का परसेंटेज ज्यादा है, तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपोटोनिक, करेक्ट। और हाइपरटोनिक में क्या रहेगा? सोल्यूट का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, सॉल्वेंट का कम रहेगा, तो उसे कहेंगे हाइपरटोनिक। और जो आइसोटोनिक में तो दोनों बराबर इक्वल चाहिए हमको, ज्यादा नहीं मैं लेता, कम नहीं लेता भाई, मुझे इक्वल चाहिए कुछ से। तो ये सब कुछ ये एंडोसाइटोसिस ये भी क्या है? डिफरेंट प्रोसेसेस से, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर कुछ खाना खा जाता है, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। फिर उसके व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस भी एक प्रोसेस है इन विच द कंटेंट ऑफ द सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सेल वॉल श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अ सेल लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस व्हेन इट इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है वो भी आप देख लीजिए। डेड सेल कैन नॉट एब्सॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, क्योंकि जो भी डेड सेल्स होती है वो ऑस्मोसिस उनके अंदर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद हाउ प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक स्टेडियम, तो वो भी है। तो ये सब आप मुझे मेरा ज्वाइन सकते हैं, मेरा क्लास ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, सारे पीपीटीज मिल जाएंगे, और आपको इसका ऑडियो भी मिल जाएगा, और इन डिटेल में भी आप सब देख सकते हो। तो सारे फेनोमेनॉस मैं डिटेल में ले लूंगा। इसका ऑडियो के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मैं प्रेजेंटेशन के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर सच फ्रूटफुल वीडियोज। और अगर आप कुछ करना चाहते हो आप मेरा ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो। बेटर वे जस्ट कॉल मी फॉर ट्यूशन। We'll plan at your area with cheap cost. Thank you.